वक्फ संशोधन बिल 2024 के विरोध में उतरे वेस्ट बंगाल मजलिसे मशवरात के कार्यकर्ता। केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार बीते कई सालों से भारत में बसने वाले एक समुदाय के लोगों को जिस तरह से निशाना बना रही है, वक्फ संशोधन बिल 2024 भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसका विरोध भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों करती हुई नजर आ रही हैं। एक ऐसी ही छवि महानगर कोलकाता के पार्क सर्कस में मौजूद आलिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में देखने को मिली, जहां वेस्ट बंगाल मजलिसे मशवरात के बैनर तले वक्फ संशोधन बिल 2024 के विरोध में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार की सदारत डॉक्टर मेना हक ने की और संचालन की जिम्मेदारी उजमा आलम ने निभाई। इस संस्था के सेक्रेटरी मंजर जमील ने इस प्रोग्राम बारे में सेमिनार में उपस्थित लोगों को बताया। इस सेमिनार में पूर्व मुख्य न्यायाधीश शहीदुल्ला मुंशी, प्रोफेसर इम्तियाज़ गुलाम अहमद, सीईओ वक्फ बोर्ड पश्चिम बंगाल एहसान अली, WBCS अधिकारी अरशद हुसैन वारसी जैसे गणमान्य लोग भी उपस्थित थे, जिन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल की बारीकियों से लोगों को आगाह किया। Waqf properties, whereas that was 107 of the Principal Act. That is, what will be the effect? Now somebody is in forcible occupation of a Waqf property. Till now he has not been evicted. There is a provision for proceeding with the encroachment, and the practical difficulties you will appreciate in the Act. Even in the 1995 Act there was मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे विल मेक देम अवेयर। जो कानून ला रहा है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बिल जो ला रहा है, दिस इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। एंड वो जो नया बिल जो होगा, इसमें एक हड़बड़ी हो जाएगा, सब कुछ क्लीन एंड क्लियर चीज़ नहीं रहेगा, इससे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसमें वक्फ का नुकसान ही होगा। इसी को जो लोगों ने वोट दिया वो कितना हमारे लिए फ्रूटफुल होगा। देखिए, ये तो हम लोग का काम है, जिसको आम आदमी से ऑब्जेक्शन मांगा, आम आदमी रिस्पॉन्ड किया। कितना फ्रूटफुल होगा नहीं होगा वो तो जब डिस्कशन होगा, JPC में डिबेट होगा, उसका बाद ही पता चल जाएगा कितना फ्रूटफुल हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन आपको देना ही चाहिए। बिल तो लाने का राइट है और ला सकता है, हम लोग का काम है ऑब्जेक्शन करना। सुनेगा कि नहीं सुनेगा वो तो उन लोग का काम है। बिल अगर आप तो जोर जबरदस्ती बिल को नहीं रोक सकेंगे, आपको पब्लिक को अवेयर करना होगा, गवर्नमेंट को बोलना होगा कि ये बिल हम लोगों को नुकसान हो रहा। अगर गवर्नमेंट मान लिया तो ठीक है, नहीं तो कानूनी कार्रवाई करना होगा। जो प्रोविजंस इस बिल में है संविधान के खिलाफ, आपके पर्सनल ओपिनियन, हमारे पर्सनल ओपिनियन की बात नहीं है। यहाँ पे कुछ इसमें प्रोविजंस है जो कि संविधान के खिलाफ है, कुछ इसमें है प्रोविजंस जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। कम से कम वो प्रोविजंस इस बिल से ड्रॉप कर दिया जाना चाहिए, वो प्रोविजंस इस बिल से निकालना ज़रूरी है। ये हमको पॉइंट आउट लेकिन करना पड़ेगा। और ये वक्फ का इंस्टीट्यूशन जो है, ये सिर्फ हम लोग के लिए एक रिलीजियस ही बात नहीं है, रिलीजन में तो है ही है, क्योंकि इट इज़ कंसिडर्ड एज अ पायस चैरिटेबल रिलीजियस एक्ट मेकिंग अ वक्फ। तो इसलिए हमारा रिलीजन का प्रैक्टिस है, प्रोफेशन है, वो तो है ही है, लेकिन इससे मुस्लिम बच्चों को, इवन नॉन मुस्लिम्स को भी इससे बहुत बेनिफिट मिलता है, बहुत फ़ायदा मिलता है, इससे सपोर्ट मिलता है इकोनॉमिकली। सब बहुत लोग को स्कॉलरशिप वगैरह दिया जाता है, अच्छे काम किए जाते हैं, नेक काम किए जाते हैं, और इसमें गवर्नमेंट का भी मदद होता है, क्योंकि ये स्कॉलरशिप अगर ये इंस्टीट्यूशंस नहीं देंगे, वक्फ लोग अगर नहीं देंगे तो सरकार को देना पड़ता है। अभी माइनॉरिटी कॉरपोरेशन है, डेवलपमेंट फिनेंस कॉरपोरेशन है, वो लोग देते हैं, लेकिन जो लोग को वक्फ से मिल जाता है फाइनेंशियल सपोर्ट, सरकार को भी देना नहीं पड़ता है। तो ये वक्फ का इंस्टीट्यूशन जो है, ये सरकार के लिए भी फायदे वाली चीज़ है, क्योंकि ये एक मूवमेंट है, एक तहरीक है। जो एक्ट आ रहा है उसके खिलाफ जो है ये तहरीक है, उसकी पहली शुरुआत जो है ये आज की मीटिंग है।
ये मीटिंग यही ख़त्म नहीं हो रही है, ये आज जो क्लोज डोर मीटिंग हुई है। आइंदा इंशाअल्लाह ये हम लोग खुली जगह में मीटिंग करेंगे और साथ ही साथ जो है इसको जो है रोड के ऊपर, रास्ते के ऊपर ले आएंगे, जनरल पब्लिक को इसको इन्वॉल्व करेंगे और इस मूवमेंट के जरिए हम गवर्नमेंट को बताएंगे कि हम सारे के सारे लोग इस आपके एक्ट के खिलाफ हैं। सर, आपने कहा है कि नाउम्मीदी हो रहा है। बिल्कुल हम कभी भी नाउम्मीद नहीं है, हम कोशिश करेंगे, लड़ते रहेंगे। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम जरूर कामयाब होंगे। मगरबी बंगाल मुस्लिम मजलिस मुशर्रफ सिर्फ कलकत्ते तक महदूद नहीं है, ये सूबाई कमेटी है। यकीनी तौर पर हम अपने शहर से बाहर भी जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में भी जाएंगे और आवाम को उस बेदारी मुहिम में शामिल करेंगे वफ़ के सिलसिले में कि ये बिल क्या है और बिल के क्या असरात पड़ने वाले हैं आने वाले वक्तों में। जो लोग वफ़ से में शामिल हैं या वफ़ के किसी न किसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वफ़ के मामला में शामिल हैं, खासकर मस्जिदों का मसला है, हम ये उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, दरख्वास्त करेंगे वो जल्द अज जल्द अपना एप्लीकेशन वक्फ बोर्ड में डालें। अगर अनरोल्ड प्रॉपर्टी नहीं है तो इनरोलमेंट किया जाए। देखिए, अभी बड़े नामसायद हालात से मुसलमान कलकत्ते के गुजर रहे हैं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान 2014 के बाद जिस तरह से हालात पैदा किए गए हैं हमारे साथ और हमारा नातखा बंद किया जा रहा है, तो इसके ख़िलाफ़ हम लोगों को उठना ज़रूरी है। अभी ये एनआरसी सीए के बाद ये जो डिसएम्पावरमेंट का जो मामला है, मुसलमानों के साथ ये जो डिसएम्पावरमेंट का मामला है, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, हमारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारी जो तमाम चीज़ें, वो चाहे मसाजिद हों, मदरसे हों और या मज़ारात हों या हमारे ईदगाहें हों, इन तमाम ज़मीनें हैं, इनको छीनने की जो नापाक साजिश की जा रही है, ये इस तरह के ये अमेंडमेंट बिल ला करके इसके ख़िलाफ़ हम लोग मुत्तहिद होकर पूरे हिंदुस्तान में तहरीक चलाएँगे। हुकूमत ये न समझे कि एक तरने वाला है। हम लोग जिस तरह एनआरसी सीए में आगे बढ़े थे, हम उम्मीद करते हैं कि इस बार हम लोग मुत्तहिदा तौर पे काम करके हम लोग हुकूमत की इस नापाक साजिश को नाकाम बनाएंगे। एक तो हुकूमत हमारे बच्चों के लिए न स्कूल खोलती है तरीक़े से, ढंग से, रिमोट एरिया में। ये मदारिस जो है हमारे अपने वक्फ के ज़मीन से, औकाफ के ज़मीन से चलते हैं और ये ज़मीन, ये जो वक्फ के ज़रिया हमारे हज़ारों की तादाद में जो मदारिस खुले हुए हैं, उसको हम लोग अपने से मैनेज करते हैं। बावजूद उसके हुकूमत इनको अपने कब्ज़े में लेना चाह रही है और एनक्रोचमेंट करेगी, वो बाद में ये साबित कर देगी। ये जो ट्राइब्यूनल, ये जो अभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये पावर दिया जा रहा है, वो कभी हमारे फेवर में कोई बयान देगा ही नहीं। ये हाल है। अल्लाह एनआरसी सीए की तरह जिस तरह हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में एक जाल बिछा दिया था तहरीक का, इसी तरह इस तहरीक को भी हम लोग पिछले हफ्ते हम लोग दिल्ली में थे, दिल्ली की मुशावरत मरकज़ी कमेटी ने भी ये फ़ैसला लिया है कि हम लोग इसको पूरे इसमें, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमात इस्लामी हिंद हो, अमारत शरिया हो, तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन तंजीमें इसमें मुत्तहिद हैं और इस सिलसिले में आगे काम कर रहे हैं।